नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर बगहा से, जहां हरहा नदी में एक ऐसी मछली मिली है जो अमेजन नदी में मिलती है। इस मछली का नाम कैटफिश है। यह मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई। बिल्कुल अलग तरह की मछली मिलने की खबर के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ काम करने वाली संस्थाएं इस मछली को देखकर हैरत में हैं। ये मछली इकोसिस्टम के लिए खतरा बताई जा रही है। हजारों किलोमीटर दूर मिलने वाली कैटफिश बगहा के हरहा नदी तक कैसे पहुंची, यह बड़ा सवाल है। वैसे WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के एरिया कोऑर्डिनेटर ने बताया कि अलग पहचान की वजह से लोग कैटफिश को एक्वेरियम में पालते हैं। इसका आकार 2 इंच से लेकर 2 फीट तक हो सकता है। मुंह बताओ ना, नीचे है अंगुली हटाइए। दहिया देख पेटवा देखो ना, बुझा तो बाघ के ह। ऊपर नीचे बाघ, ऊपर उलटिएगा तो देख सकते हैं किस तरीके से साउथ अमेरिका के अमेजन नदी में पाई जाने वाली मछली बगहा के नदी में मिली है। हरहा नदी में कैटफिश मिली है और तस्वीर आप देख सकते हैं। इस कैटफिश को देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ लग गई। और बगहा से हमारे संवाददाता मुन्ना जुड़े हुए हैं। मुन्ना, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहा जा रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की तरफ से। यह मछली आखिर कैसे आई और अब इस मछली को कहां रखा जाएगा? जैसे ही इस मछली की सूचना मिली है वन विभाग की टीम को, तो WWF के एक्सपर्ट को भेजा गया है और WWF एक्सपर्ट ने इस मछली का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद उन लोगों ने चिंता जताई है कि यह कोसों दूर की मछलियां इंडिया में पाई नहीं जाती हैं और विदेश में जहरीली मछली के नाम से जानी जाती है और एक खतरनाक मछली की श्रेणी में आती है। ऐसे में एक छोटी नदी, हरहा नदी जो होती है, काफी छोटी नदी मानी जाती है। ऐसे में हरहा नदी में पहुंचना काफी चिंताजनक स्थिति है और इसके बाद WWF के टीमों के साथ ही मत्स्य विभाग से जुड़े हुए तमाम एक्सपर्ट से इसकी राय ली जा रही है। फिलहाल मछली को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस पर अध्ययन करने की तैयारी चल रही है। लेकिन जो भी एक्सपर्ट, जो कमलेश मौर्य हैं, तमाम ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन ने बुलाया है और इस मछली पर अध्ययन किया जा रहा है कि मछली अगर यहाँ पहुंचती है तो कैसे पहुंचती है और यह भी शोध करने की तैयारी चल रही है कि मछलियों की तादाद कितनी है, कितनी संख्या में मछली पहुंची है और कैसे पहुंच गई है और इसकी परवरिश किस हिसाब से हो रही है। जी मुन्ना, आखिर ये मछली मिली कैसे और क्या सिर्फ एक मछली मिली है? कहां पर मिली? क्या उस एरिया को डिफाइन किया गया है? ये बगहा का एक बनचौरी गांव है। साधारण सा जो गांव के जो मछुआरे होते हैं, छोटी छोटी जो बारिश के बाद जब नदियों में पानी आ जाता है तो उन मछुआरों की टीम उस नदी के विभिन्न तट पर बैठ के मछली मारते हैं। तो ग्रामीणों की एक टीम है और जो नियमित तौर पर मछली मारने के लिए गए थे, उन्हीं के जाल में यह मछली फंसी हुई है। चूंकि मछली देखने में थोड़ा अद्भुत थी और अलग थी अन्य मछलियों से, इसलिए धीरे धीरे करके इसको अलग रखा गया था और इसको जैसे ही वन विभाग की टीम को सूचना दी गई है और वन विभाग की टीम ने इसका अध्ययन पाया है, तो यह पाया गया है कि यह मछली अमेरिका की अमेजन नदी में जो मछली की प्रजाति पाई जाती है। चलिए मुन्ना, आपके पास हम लौटेंगे। WWF के विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कमलेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले इस मछली के बारे में और ये मछली किस तरह से खतरनाक है। नहीं, खतरनाक तो क्या है, ये अपने इंडिया के जितनी नदियों में ये नहीं, नेटिव यहाँ का नहीं और एग्जॉटिक है। तो जो हमारे नेटिव जलीय जो भी जीव जंतु उनके लिए थोड़ा सा हानिकारक है। तो बट ये क्योंकि यहाँ इंडिया में ज्यादातर लोग या तो एक्वेरियम में रखने के लिए लाए थे, लेकिन बाद में देखा गया 3-4 सालों में कि कई जगह ये स्पीसीज रिपोर्टेड हो रही है इसमें, क्या कहते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इंडिया में। लेकिन ये मतलब कह सकते हैं कि ये नॉट गुड फॉर नेटिव एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। यानी कि ये इकोसिस्टम के लिए भी खतरनाक है या उनके लिए भी खतरा है? किस तरह से है? नहीं, ये मतलब जैसे क्या कैटफिश है ये और एग्जॉटिक है, तो जो आपके नेटिव एनिमल, जो नेटिव फिशेस हैं या जो अंदर जो प्लांट्स हैं, ये उनको काफी डैमेज करते हैं।
तो फिलहाल क्या लगता है डॉक्टर मौर्य आपको कि ये मछली आखिर कैसे आई होगी, क्योंकि ये बहुत छोटी सी नदी है। देखिए क्या है कि बहुत से लोग इसका एक्वेरियम में रखने के लिए रखते हैं, उसी में से कई बार क्या होता है लोग रिलीज कर देते हैं, जिसको जानकारी का अभाव के कारण। अब जैसे यहाँ मिली है वो, तो उसमें यही था कि भाई आप उसको दोबारा फिर गंडक या किसी और रिवर इकोसिस्टम में उसको रिलीज ना करें। तो क्या अब इस मछली का क्या होना चाहिए? अगर ये मछली यहाँ पर हरहा में मिली है तो इसका क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए उसको, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि इसको गंडक में दोबारा रिलीज ना करें, ठीक है। और एज ए एक्वेरियम में अगर कोई रखता है तो आप रखिए एक्वेरियम में अपने घर में एज ए शोपीस। और क्योंकि आप सुबह से लेकर के शाम तक हो गया तो आई डोंट थिंक कि अभी भी फिश वो अलाइव होगी। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है, छपरा से इस वक्त एक बड़ी खबर है जहां पर छात्र की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। NH 331 को जाम कर हंगामा किया गया है। चाकूबाजी में घायल हो गया था यह छात्र, जिसकी मौत हो गई और उसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। दो छात्रों के बीच विवाद हुआ था और उसी विवाद में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें इस छात्र को चाकू लग गया था और उसके बाद इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतरे हैं। जलालपुर बाजार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में चाकूबाजी की एक घटना सामने आई थी। स्कूल में मारा पीट भइल बा, ओही दिन के झगड़ा पहले से रहला पहले से कोनो झगड़ा वगैरह के जिक्र रहला पहलहू से हम पूरा की हमरा पता नहीं कि केकरा से ना रहे। लोग के बनी हम ऊपर बहिन है। कहाँ पढ़ते हन पहले कौन कोचिंग पढ़ते लोग? कोचिंग में पढ़त रहन तो गांव ही के कोचिंग में पढ़त रहन, केसरी बाजार में पढ़त। लंबे समय बाद राजनीति में एक्टिव हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने कहा कि बीजेपी के सामने हर पार्टी झुकी है, लेकिन मैं अब तक नहीं झुका। लालू ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं और 2024 में बीजेपी को हराएंगे। अपने आइडियोलॉजी पर कायम धार्मिक एकता और सामाजिक न्याय का जो हम लोगों ने किया है उसको कायम रखें। देश भर में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी दंगाई पार्टी के सामने सब हम समझौता करते हैं, सब समझौता करते हैं, लेकिन मैं नहीं झुका, हमें झुकने वाला एकदम अपने व्यवहार में, अपने शारीरिक भाषा जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी जो है एक अपनापन दिखाने की आप लोग कोशिश कीजिए, काम कीजिए। आप अड़ के खड़े रहिएगा, झुकिएगा नहीं। तो भाई कबीर की बात करते हैं हम लोग, खाना भाई कितना भी बड़ा हो खजूर का पेड़, लेकिन वो छांव नहीं देता है। कबीर जी को याद कीजिए, रविदास जी को याद कीजिए, जो संत गुरु होते हैं। उन लोगों को, दोहे को, कथा को हम लोगों को जानना पड़ेगा, नई पीढ़ी के लोगों को। उस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को तेजस्वी की तरफ इशारा क्या किया? सियासत ही गर्मा गई। नीतीश ने युवा को आगे बढ़ाने की बात कही है, पर नीतीश के इस बयान के बाद कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी चल रही है? नीतीश की युवा सियासत के क्या मायने हैं? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। नीतीश की युवा सियासत। अपने लिए हम जरा भी नहीं, हरियाणा जाने से 25 तारीख हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है, हमको बाकी सब लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए ही काम करना है। समझ गए ना? नीतीश कुमार ने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कही है। तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर जो बातें नीतीश ने कही, उस पर सियासत पर नई बहस भी छिड़ चुकी है।
सियासी चर्चाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या नीतीश केंद्र की राजनीति करने वाले हैं और बिहार में तेजस्वी की क्या ताजपोशी की तैयारी हो रही है। लेकिन कयासों के बीच सवाल यह भी कि पिछले 17 साल में जेडीयू और आरजेडी की ओर से पार्टी और संगठन में कितने युवाओं को जगह दी गई। पहले नजर डालते हैं महागठबंधन की ओर से जेडीयू कोटे के मंत्रियों पर कितने युवाओं को जगह दी गई, समझ लीजिए। 71 साल के नीतीश कुमार लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ललन सिंह की उम्र 67 साल है, सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के हैं। उपेंद्र कुशवाहा 72 साल इनकी उम्र है, जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। विजेंद्र यादव सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, उम्र 75 साल है, बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। पिछले 15 साल से लगातार मंत्री बने हुए हैं, सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेता हैं। विजय चौधरी उम्र 65 साल है, बिहार के वित्त मंत्री हैं। श्रवण कुमार की उम्र 65 साल है, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अशोक चौधरी की उम्र 54 साल है, बिहार के भवन निर्माण मंत्री हैं। संजय झा की उम्र 54 साल है, जल संसाधन मंत्री हैं। जबकि मदन सहनी की उम्र 51 साल है, बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं। जेडीयू के टॉप 10 मंत्रियों और नेताओं की बात करें तो सबसे कम उम्र भी 50 साल के पार है, जबकि अधिकतर मंत्री 70 साल के आसपास हैं। अब जरा आरजेडी कोटे के मंत्रियों पर भी नजर डाल लीजिए। तेजस्वी यादव उम्र 32 साल, बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तेज प्रताप यादव उम्र 34 साल, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। जगदानंद सिंह, इनकी उम्र 77 साल है, बिहार आरजेडी के अध्यक्ष हैं। आलोक मेहता, इनकी उम्र 51 साल है, राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं। सुधाकर सिंह 47 साल के हैं, बिहार के कृषि मंत्री हैं। रामानंद यादव 67 साल के हैं, बिहार के खनन मंत्री हैं। सुरेंद्र यादव की उम्र 63 साल है, बिहार के सहकारिता मंत्री हैं। समीर महासेठ की उम्र 64 साल है, उद्योग मंत्री हैं। जबकि ललित कुमार यादव की उम्र 56 साल है और वे बिहार के पीएचडी मंत्री हैं। जेडीयू और आरजेडी के बड़े नेताओं की सूची पर नजर डालें तो तस्वीर यही दिख रही है कि युवाओं के नाम पर आरजेडी के 2 नेता ही दिखते हैं और दोनों ही लालू के बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, जिसे लेकर बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। सवाल यही कि आखिर पार्टी में युवाओं को तरजीह क्यों नहीं मिली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और नीतीश कुमार के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार को युवा के रूप में सिर्फ तेजस्वी ही क्यों दिखते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। वहीं जेडीयू ने नीतीश के बयान का समर्थन किया है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने युवाओं को मौका देने पर बिहार से नई सियासत का आगाज बताया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपने जो कहा है कि युवाओं को बढ़ाऊंगा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के तरफ इशारा करके, तो क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई इस तरह का युवा नहीं है? आप कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए आप कुछ भी करेंगे, आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों से मतलब क्या है? क्या अपने बड़े भाई के दोनों पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं या बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं? हालांकि बिहार की युवाओं की बात आपसे सुनना और ये समझना कि आप उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल किसी को भी नहीं पचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात कही है। आज देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन है? कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वो सभी विपक्षी पार्टियों को देश हित में, देश बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन जब समय आएगा और जनता की मांग होगी तो फिर ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बात कही
वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी शुरुआत की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि मैं अब चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में युवा आगे बढ़ें, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अनुभव और युवा जोश दोनों के साथ चलेगी, तभी जाकर के बिहार में वो विकास संभव हो पाएगा। बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है और तमाम राजनीतिक दलों में इसकी सरगर्मी देखी जा रही है। जेडीयू दफ्तर में पार्टी के तमाम जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें सदस्यता अभियान के साथ 27 सितंबर को बीजेपी के खिलाफ होने वाले मार्च को लेकर बैठक हो रही है। मीटिंग में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। बिहार की सियासी सरगर्मी अचानक से तेज हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जेडीयू दफ्तर की, जहां पे तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के सहित तमाम जेडीयू के बड़े नेता मौजूद हैं। और इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 23 और 24 तारीख को सीमांचल में अमित शाह की रैली होने वाली है, जिसको लेकर बिहार के सियासत में ज़बरदस्त हलचल तेज है। और उस बीच में सदस्यता अभियान के साथ साथ आने वाले समय में जेडीयू की रणनीति कैसे मजबूत हो, और 27 तारीख को जो पूरे बिहार के तमाम जिलों में और प्रखंडों में मार्च होने वाला है बीजेपी के खिलाफ, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। साथ में सदस्यता अभियान को भी गति देने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर, जहां पे जेडीयू के राष्ट्रीय ललन सिंह सहित तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और जेडीयू की रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि भले ही मौसम चुनावी न हो, लेकिन जिस तरीके से तैयारी चल रही है उसने बिहार की सियासत में अचानक से सरगर्मी बढ़ा दी है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया जा सकते हैं। शादी के बाद पहली बार पत्नी राजश्री के साथ अपने घर पहुंचेंगे और थावे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। परिवार के सदस्यों से भी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री मिलकर आशीर्वाद लेंगी। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियों का निरीक्षण किया। लालू प्रसाद के घर की साफ सफाई की जा रही है। तेजस्वी जिस कमरे में रहेंगे उस कमरे को सजाया जा रहा है। पटना सिटी के मालसला में स्थित एक किराना गोदाम से अज्ञात चोरों ने लाखों नकदी सहित कई सामान पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित कारोबारी ने बताया कि गोदाम की छत तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ताला तोड़ के गला में जो भी पैसा था, यहाँ पर काजू उजू सब रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सब तोड़ के सब लेके चला गया। कौन मंडी है? मसूरगंज मंडी है सर। कितने बजे की घटना है, कैसे मालूम? 1 बजे के बाद का है सर, 1 बजे का बाद का है घटना। कितना 1 बजे तक कैमरा चालू है, उसके बाद कुछ नहीं है। बड़ी खबर वैशाली के लालगंज से है, जहां शराब माफिया इतने बेखौफ हैं कि स्कूल को ही शराब का ठिकाना बना दिया है। यहां एक स्कूल से पुलिस ने 140 कार्टन शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि सुबह स्कूल का आदेशपाल जब स्कूल के कमरे में पहुंचा तो शराब के कार्टन देखकर हैरान रह गया। वहीं स्थानीय मुखिया ने पुलिस को मामले की खबर दी, तब जाकर पुलिस ने शराब को जब्त किया। सूचना मैं दिया, मेरे द्वारा दिया जी सर। मैं यहाँ का हेडमास्टर, तो मेरी जवाबदेही बनती है ना कि मेरे अगर जानकारी में अगर कोई अवैध काम हो रहा है तो उसकी जानकारी मैं प्रशासन को दूं, स्थानीय प्रतिनिधि को दूं। इसका ताला नहीं है, इसका ताला दुद्दू का लगा हुआ है। दुद्दू का ताला लगा हुआ था उसमें। आपके हेडमास्टर कहे कि ताला टूटा हुआ था, तो हम सूचना दिए। ताला नहीं था, लगा हुआ था सर। मेरा ताला नहीं था, स्कूल का ताला है। ताला दो ताला लगा हुआ जी सर, मेरा ताला नहीं था। आप हेडमास्टर को सूचना दिए। और उधर सीवान में कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त हुआ है। जब्त शराब की कीमत 40 लाख के करीब बताई जा रही है। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुटनी थाना क्षेत्र के श्रीकरपुर चेक पोस्ट पर गुप्त सूचना के बाद गाड़ियों की जांच की। उसी वक्त कंटेनर में शराब रखे होने की जानकारी मिली। शराब को दरभंगा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने शराब के साथ साथ कंटेनर को जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में हरियाणा, यूपी और दरभंगा के आरोपी शामिल हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।